ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन में, जिसके अंतर्गत हम हमारे परम पूज्य, परम आदरणीय, परम प्रिय, परम महत्वपूर्ण हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ऐसे हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुरु महाराज, गुरुदेव ओम अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज का स्तुतिगान, गुणगान करने तथा उनके सुवाक्यों, उनकी अमृतवाणी, उनकी आज्ञाओं का और तथा उनकी दिव्य लीलाओं के आधार पर चर्चा करने तथा उसमें से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस प्रकार हम गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, किस प्रकार हम गुरु महाराज को बिना किसी अपराध के कैसे हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, और किस प्रकार हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल हो सकता है, उसकी चर्चा करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। तो आप सबका पुनः एक बार स्वागत है और प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार जो भी तैयारियां की है उनकी चर्चा करते हुए, तो यदि आप लोगों ने कुछ पढ़कर तैयारियां की है गुरु महाराज के सुवाक्यों, उनके अमृत वचनों या उनकी आज्ञाओं, दिव्य लीलाओं के आधार पर, तो आप अपना हैंड रेस का सिंबल दिखाइए और एक के बाद एक हम सबसे सुनेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अरुण प्रभु। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है या तो आप बोल नहीं रहे हैं। आप एग्ज़िट होइए, पूरे लॉग आउट करिए इसमें से ज़ूम में, और फिर पधारिएगा। रिया माता जी। रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय। कृष्ण कहते हैं, मेरी माया को जीतना बहुत कठिन है, इससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है सिवाय कृष्ण एक चीज के, वो है कृष्ण। एक कृष्ण को जोड़ना होगा,
सब कुछ शून्य है। उस एक घटक के बिना कुछ भी पूरा नहीं है। परम पूज्य श्रीला जयपताका स्वामी महाराज 11 मई 1980। गुरु महाराज बताना चाहते हैं, माया से बाहर निकलना बहुत कठिन है। एक श्लोक है भगवत गीता 7.40। देवी हैषा गुणो मोयि ममो माया दुरतया मामेवो ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। अर्थात इस भौतिक जगत में कृष्ण को बिना कुछ भी पूरा नहीं है। सब कुछ शून्य है। प्रकृति के 3 गुण से युक्त दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है। किंतु अगर कोई कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं तो वो इसे सरलता से पार कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। तो आज के तो आज के इस अमृत वचन में सार क्या है? हमें कृष्ण का शरणागत लेने, माया से युद्ध करने, बाहर निकालने के लिए। माया से बाहर निकलने के लिए हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। बहुत ही जी, बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया और अ, बिल्कुल एकदम उपयुक्त श्लोक का आपने वर्णन किया, जो अच्छा लगा। और वास्तव में ये जो श्लोक है वो सब कुछ समझा देता है। उस एक श्लोक में सारा ज्ञान एकदम स्पष्ट हो जाता है कि यदि ये जो गुणमयी माया है, गुण के 2 अर्थ बता रहे हैं हमारे आचार्य। देवी येषा गुणमयी, गुण का एक अर्थ है जिनके अंदर त्रिगुण है, सत्व रजस और तमस। दूसरा एक अर्थ है, गुण का अर्थ है रस्सी। तो जिसने माया ने हम सबको रस्सी से बांध रखा है, जकड़ रखा है। तो देवी ऐसा गुणमयी और हाथ में रस्सी हो तो अर्थात वो जेलर की तरह या सजा देने वाला एक व्यक्ति होता है, वैसे वो हमें सजा देने के लिए तत्पर रहती है। तो मम माया दुरत्यया, मेरी माया है भगवान कह रहे हैं, और वो दुरत्यया है, बहुत अत्यंत कष्ट देने वाली, अत्यंत दुस्तर, अत्यंत कठोर है और बहुत कष्ट होते हैं उनके साथ। मामेव मम इव, इसमें सबसे, इस पूरे श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है मम एव। मुझे, सिर्फ मुझे जो सिर्फ मेरी शरण में आता है, वही मायाम एताम तरंति थे, वही सिर्फ इस माया को पार कर सकता है। तो माया को पार करना हो तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, और वो है श्री भगवान, यानी माया के जो स्वामी हैं, माया जिनके अधीन है, माया के जो कंट्रोलर हैं, मालिक हैं, उनकी शरण लेना, और वो है कृष्ण। तो गुरु महाराज हमें यही बात बता रहे हैं कि हम सबको वास्तव में अंततोगत्वा तो माया से ही मुक्त होना है, परंतु यदि माया से मुक्त होना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो है कृष्ण की शरणागति। बहुत ही अच्छा आपने, अच्छा विषय चुना और बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद माता जी। मेरा एक प्रश्न है। जी, पूछिए। जैसे हम हरे कृष्णा जब करते तब भी बोलते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो हमें क्या हरे कृष्णा बोलना चाहिए कि हरे कृष्णा बोलना चाहिए? मतलब क्या अंतर है? मतलब क्या बोलना चाहिए? सटीक परफेक्ट क्या है? मुझे तो दोनों हरे कृष्ण ही सुनाई दिया, पर या तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया, या आप स्लोली उच्चारण करके बताइए कि क्या अंतर है जो आपने 2 बार बोला उसमें। एक हरे कृष्णा है और एक हरे कृष्णा है। और एक, और एक
हरे कृष्ण। ओह अच्छा, कृष्णा। ऑलराइट, तो वास्तव में कृष्णा, ऐसा उसका अर्थ वास्तव में, ये शब्द जो है कृष्णा, तो अण अण होता है लास्ट में, न नहीं होता। अण जो है वो अण के पीछे, अगर अण के पीछे अगर एक लाइन लग जाए तो उसे कृष्णा ऐसा उच्चारण करते हैं। तो कृष्णा क्या है? द्रौपदी का नाम है कृष्णा। कृष्णा जो है वो द्रौपदी का नाम है, जो कृष्ण की बहन या कृष्ण की सखी, उसका नाम है कृष्णा। तो कृष्णा है द्रौपदी का नाम। और कृष्ण जो है वो भगवान श्री कृष्ण का नाम है। उसमें उच्चारण में कभी भूल हो सकती है, वो इतना उससे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, वास्तव में एक प्रचारक को तो बहुत ही सावधानी से इतना शुद्ध उच्चारण हो उतना करना चाहिए, और अपने उच्चारणों को अ, ध्यान देना चाहिए। उतना ही नहीं, बंगाल में कृष्णो बोलते हैं, रामो कृष्णो, लेकिन वो भी गलत है। श्रील प्रभुपाद जी ने सबको ये सावधान किया था कि कभी भी कीर्तन करेंगे तो कृष्णो रामो ऐसा मत बोलिए, क्योंकि जो उच्चारण जिस महामंत्र का जैसा होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि विश्व में जो कीर्तनीय है सब बंगाली तो सब बोलते ही हैं, लेकिन बंगाली को देखकर दूसरे कीर्तनीय जो हैं वो भी कृष्णो रामो ऐसा ऐसा उच्चारण करने लगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये उचित नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर जो भी है, तात्पर्य ये है कि अ, उच्चारण जितना शुद्ध हो उतना अच्छा है। राम में भी ऐसे ही है, राम, राम और रामा। तो कई बार जो जब महामंत्र बोलते हैं विशेष रूप से विदेशी, तो रामा बोलते हैं कई बार, लेकिन रामा उसका भी अर्थ अलग होता है। अ, और रामो उसका अर्थ तो पता ही नहीं कुछ होता है भी है कि नहीं। और राम ये उसका वास्तविक जैसा होना चाहिए वैसा उच्चारण है राम। और राम ये भी अधूरा उच्चारण है, उसमें भी मकार आधा है। तो राम भी नहीं, रामो भी नहीं, रामा भी नहीं, राम। तो कृष्ण, राम और हरे, तो इस प्रकार उच्चारण करेंगे तो और अच्छा है। परंतु यदि उच्चारण किसी तरह से होता ही नहीं, जैसे कि बंगाल में कोई गांव में रहा है जीवन भर, और उनकी जिह्वा जो है वो इसी प्रकार ट्रेन हो चुकी है कि वो उच्चार, या कोई विदेशी है जैसे चाइना का कोई है या अमेरिकन है, तो उनके उच्चारण शुद्ध हो ही नहीं सकते। तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, या तो उस महामंत्र को हम वैलिड या तो अधिकृत मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो इसके लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं ही कृष्ण हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण से समझाया कि धीरो वदति विष्णाय, क्षमा करिए, धीरो वदति विष्णवे, अ, मूर्खो वदति विष्णाय, उभयोस्तु समम पुण्यम सारग्राही जनार्दन। तो यदि कोई बहुत ही विद्वान है, ब्राह्मण है और शास्त्रों का ज्ञान है, तो उसे अ, ये अंतर पता है कि कृष्णाय नमः, रामाय नमः, गोविंदाय नमः, लेकिन जब विष्णु आता है तो विष्णाय नमः नहीं बोलेगा, वो विष्णवे नमः बोलेगा, क्योंकि उसका उच्चारण वैसे ही होता है। लेकिन कोई अज्ञानी है तो वो उसको जब सबके नाम लेते लेते विष्णु बोलना है तो बोलेगा विष्णाय नमः, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन फल क्या मिलेगा? महाप्रभु कहते हैं उभयोस्तु समम पुण्यम, एक समान फल मिलेगा। क्यों? भावग्राही जनार्दन,
भगवान कृष्ण जो हैं वो केवल भाव को ग्रहण करते हैं, वे इन शब्दों को इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते कि ठीक है, अब गलतियाँ तो मनुष्य है, गलती तो करेगा। लेकिन जो अन्य मंत्र है, देवी देवताओं की पूजा के लिए जो मंत्र आदि हैं, अनुष्ठान ये वो, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसमें यदि इतनी भी गलती होती है तो पूरा फल ही बदल जाता है। तो उसके अंदर उसमें तो बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। यदि आप किसी देवी देवता का कोई स्तोत्र मंत्र या कुछ भी नाम या कुछ उच्चारण कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा मात्रा का फर्क पड़ गया, इधर उधर हो गया, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। उसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में जब इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया जा रहा था, तो उसमें एक मात्रा का अंतर आया उच्चारण में। एक मात्रा, मतलब ए बोलना होगा तो आ बोल दिया, ऐसा कुछ। तो वो एक मात्रा का जो उच्चारण का फर्क था, उसमें अर्थ ऐसे हो गया कि जिसको इंद्र मारे वो इस यज्ञ से प्रकट हो। और फिर वृत्तासुर का उसमें से प्राकट्य हुआ यज्ञ से, जिनको इंद्र ने मार दिया। तात्पर्य क्या है कि उसमें बहुत सावधान रहना है। लेकिन कृष्ण की बात जब आती है, भक्ति की बात आती है, तो यदि कोई बहुत प्रयास करे लेकिन फिर भी उच्चारण शुद्ध ना हो, तो भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि कृष्ण भावग्राही है। लेकिन कोई प्रयास ही ना करे और जानबूझ कर के जैसे तैसे उच्चारण करता रहे, तो ये अनुचित है। इसलिए आपका प्रश्न बहुत ही सार्थक है और बहुत ही उपयुक्त है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और मुझे आनंद है कि आपने इस प्रकार का प्रश्न पूछा, जिससे सभी को, जितने भी उपस्थित हैं या जो भी सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को, तो उन सबको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा कि संभवतः हमें उचित उच्चारण ही करना चाहिए कृष्ण, परंतु यदि नहीं होता है तो भी भगवान उसका फल देते ही हैं। यहाँ तक कि यदि उसके अंदर नामाभास हो, यानी कि कोई यदि हराम बोलता है तो उसमें भी राम अंदर आ जाता है, तो उसे राम का नाम लेने का फल मिल जाता है। इतना इतने दयालु है भगवान। तो भगवान दयालु है, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए। उचित है माता जी? हरे कृष्ण। सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण दंडपात प्रणाम। शिल प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। चैतन्य चरितामृत कहता है, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य को बुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। कि कृष्ण का प्रेम हमारा हृदय में सुप्त है। यह सदा के लिए वह है जो कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिससे आप कमाते हो, और शुद्ध भक्त मुख से सुनने से हमारा चेतना शुद्ध हो जाती है और प्रेम उदय हो जाता है, हमें जागृत कर देता है। ओम अष्टोत्तर शतो परम पूज्य शिल जयपताका स्वामी गुरु महाराज, 3 सितंबर 2016 यूके। गुरु महाराज जी इसमें कहना चाहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भुनय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। इसका मतलब गुरु महाराज जी ने कहा, समझाया है, कृष्ण प्रेम जो है वो सभी का हृदय में पहले से ही है, लेकिन सुप्त अवस्था में है, अर्थात सोया हुआ है। जैसा एक सोए हुए व्यक्ति को उठाने के लिए अलार्म का जरूरत होते है, वैसे ही हमारा कृष्ण प्रेम भी हमारा अंतर है, उसे जागने के लिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है। श्रवण करने से हमारा अंदर का कृष्ण प्रेम जाग सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडपत प्रणाम। शिल प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। धन्यवाद माता जी। आपने बहुत अच्छा समझाया और काफ़ी अच्छा प्रयास किया, परंतु इसमें एक सुधार मैं दिखाना चाहूँगा कि आपने अंत में कहा श्रवण करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस श्लोक में कहा श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय।
तो श्रवण केवल श्रवण नहीं, श्रवण आदि आदि के अंदर कीर्तन आ जाता है। तो हमारे आचार्य समझाते हैं कीर्तन और श्रवण, उसके द्वारा ही, यदि श्रवण और कीर्तन दोनों होंगे तो ही हमारा हृदय जो है उसके अंदर सोया हुआ कृष्ण प्रेम वो जागृत होगा। श्रवण से हो जा सकता है, क्यों नहीं होगा, परंतु कीर्तन उसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही अगत्य का महत्वपूर्ण जो है वो रोल निभाता है। तो श्रवण आदि, आदि का अर्थ है श्रवण और कीर्तन। उससे बल्कि हम नवधा भक्ति के सभी अंगों को देख सकते हैं इसमें, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, लेकिन आदि में ये सब आ सकता है, परंतु मुख्य सबसे ये दोनों है, कीर्तन और श्रवण। और उससे क्या होगा, तो हमारे हृदय के अंदर अर्थात हम सभी जीवात्माओं के अंदर पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड, अर्थात कि पहले से ही ये प्रोग्राम हमारी हमारी चेतना में, हमारे अंदर है ही, सभी जीवात्माओं के, क्या, कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, ये स्वाभाविक रूप से हम सबके हृदय में पहले से प्रोग्राम करके रखा हुआ है। और लेकिन सारा ये जो प्रोग्राम है वो एक्टिव नहीं है, सो गया है, सोया हुआ है, या तो इनएक्टिव प्रोग्राम है, उसे एक्टिवेट करना है, जगाना है। तो कैसे जगाएंगे, तो जगाने के लिए कोई बटन दबाना होगा। बहुत ही सरल है, जब हम भगवान की कथाओं के बारे में सुनेंगे, जैसे हम आजकल प्रतिदिन भागवत कथा सुन रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उसके श्रवण, कथा श्रवण से, भगवान के गुणगान और उनकी कथा का श्रवण तथा उनका नाम का श्रवण, ये जब हम सुनेंगे, कीर्तन का श्रवण, तथा अपनी जिह्वा से जब हम उनका गुणगान करेंगे, यानी हम कहेंगे, बोलेंगे उनकी कीर्ति, और कीर्तन यानी नाम संकीर्तन भी करेंगे, तब हमारी चेतना जो है एकदम शुद्ध होगी। ऊपर जो पर्दा ढका हुआ है, धूल जमी हुई है, वो सब साफ होगा, और अंदर जो सोया हुआ कृष्ण प्रेम है वो धीरे से जागृत होगा। तो ये है इसकी पूरी प्रक्रिया जो श्री चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं। तो नित्य सिद्ध है ये, साध्य नहीं है कृष्ण प्रेम, साध्य कबू न है, नित्य सिद्ध है, अर्थात वो सिद्ध अवस्था में, लेकिन सोई हुई अवस्था में, हृदय में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे गुरु महाराज इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको यदि आपके हृदय में सोया हुआ कृष्ण प्रेम जगाना है, यदि आप वो भाव को अनुभव नहीं कर सकते, जैसे हम देखते हैं प्रतिदिन, जैसे गुरु महाराज लेक्चर देते हैं, तो लगभग एक बार तो उनके एक लेक्चर में लगभग एक बार तो उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, या वे जोर जोर से बच्चे की तरह रोने लग जाते हैं एकदम, बस कुछ क्षणों के लिए, लेकिन उनके अंदर भावावेश आता है, विरह भाव आता है भगवान के प्रेम के प्रति। तो वो भाव हम प्रतिदिन लगभग दर्शन करते हैं, तो ऐसा भाव हम में तो नहीं, हम ऐसे लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करते। ये आडंबर या बनावटी भाव प्रकट करना या ऐसा कुछ प्रक्रिया नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, जो बिल्कुल तुरंत जो प्रक्रिया, जैसे ही वो कृष्ण के विषय में कुछ सुनते हैं, तुरंत वो भाव बिल्कुल जैसे एक उफन आती है, ऐसे जोर से वो बाहर निकल आता है भाव। तो वो स्वाभाविक है, स्वाभाविकी, तो वो स्वाभाविक ऐसा भाव हम में नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम सोया हुआ है। तो उसे अगर जगाना चाहते हैं, गुरु महाराज ये कहना चाह रहे हैं, तो दो बातें हैं। पहले तो ये श्रवण कीर्तन वाली बात है, लेकिन एक और बात उन्होंने कही गुरु महाराज ने, जो शायद श्रवण कीर्तन तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, परंतु शायद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग या उनसे संपर्क करना। तो उनका जब हम संग करेंगे, उत्तम भक्तों का संग, जैसे श्रील प्रभुपाद जी
और स्वयं गुरुदेव। तो उनके संग मात्र से भी हमारे हृदय में जो मलिनता है, अभद्रता है, कचरा है, कल्मश है, वो साफ होगा और स्वाभाविक कृष्ण प्रेम जो है जागृत होने में सहायता प्राप्त होगी। तो साधु संग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि श्रवण और कीर्तन। ये हमारे गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाई है और आपने भी अच्छा प्रयास किया समझाने का। धन्यवाद माता जी। नेताई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज। जय। हमें समाज को और अधिक आध्यात्मिक होने में सहायता करने के लिए सेवा करने वाले कुछ ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले गृहस्थ की भी आवश्यकता है और आवश्यकता है। आप पूर्णकालिक गतिविधि से प्रचार कर सकते हैं या आप अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाहर काम भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही भक्ति भी चलाए, कुछ घरेलू कार्यक्रम करें, उसका भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। लोग देखते हैं कि मेरी तरह ये भी गृहस्थ है, ये भी काम कर रहा है, लेकिन ये शांत है और प्रसन्न है, ये कृष्ण के पवित्र नामों का जप कर रहा है। तो क्यों ना हम भी पति और पत्नी एक साथ जप करें। ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल जय पताका स्वामी गुरु महाराज, 20 अगस्त 2008, हैदराबाद, भारत। गुरु महाराज जी हमें यहाँ समझाना चाहते हैं अगर हम समाज को और अधिक आध्यात्मिक करना चाहते हैं तो फिर हमें प्रचार करना चाहिए और ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले गृहस्थ की आवश्यकता है। ब्राह्मणवादी गृहस्थ जो गृहस्थ अपने आचरण में ब्राह्मण का गुण प्रकाश करते हैं। इसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 18 अध्याय 42 नंबर श्लोक में कहा है, सम दम तप शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात ये जो गुण भगवान ने कहा है, अगर गृहस्थ में ये गुण डेवलप होता है तो फिर वो गृहस्थ ब्राह्मणवादी गृहस्थ बन सकता है, जो गुरु महाराज कहते हैं। और इसके उपलक्ष्य में और एक श्लोक जो चैतन्य चरितामृत में है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आपनी करिनु भक्ति भाव अंगीकारे आपनी आचरी भक्ति सिखाइनु सभाकारे। अर्थात पहले हमें आचरण करना है और बाद में प्रचार करना है। जैसे गुरु महाराज इधर जो उदाहरण दिया है कि हमें गृहस्थ का काम भी करना है, प्रचार भी करना है, भक्ति भी करना है और घरेलू काम भी करना है। और जो अन्य लोग है वो हमें देखेंगे, अरे ये तो गृहस्थ है, ये तो काम भी कर रहा है और प्रचार भी कर रहा है और ये शांत भी है और प्रसन्न भी है, तो क्यों ना हम भी हरे कृष्ण मतलब हम भी ये भक्ति में जुड़े, हम भी भक्ति में जुड़े। गुरु महाराज सार रूप में हमें यही समझाना चाहते हैं कि इन ब्राह्मण की गुणों को अपने हृदय में जागृत करना चाहिए और फिर प्रचार करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया समझाने के लिए। और ब्राह्मणत्व जो है वास्तव में
वो प्रचार के लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। तो ब्राह्मणत्व केवल एक 25 पैसे की धागा एक पहन करके उतना करके पर्याप्त नहीं है, या केवल औपचारिक ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण कर लेना, चाहे वो हमारे वर्णाश्रम के अनुसार हो, या यहाँ तक कि इस्कॉन में भी जिस प्रकार के ब्राह्मण दीक्षा लेने का एक प्रथा है, वो केवल एक औपचारिकता के लिए वो दीक्षा ले लेने से ब्राह्मणत्व तो आ जाएगा ऐसी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो इनिशिएशन है, अर्थात वो तो शुरुआत है। तो ब्राह्मणत्व वास्तव में कैसे हो सकता है, उसके लिए गुरु महाराज काफ़ी कुछ समझा रहे हैं। और विशेष रूप से जैसे आपने जो 18वें अध्याय का 42वां श्लोक बताया, उसमें ब्राह्मण के सारे गुण बहुत स्पष्ट किए हैं कि ब्राह्मण में क्या क्या गुण होने चाहिए। परंतु शास्त्रों में एक और श्लोक है जिससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में ब्राह्मण कौन है। तो उस श्लोक में जो श्रील प्रभुपाद जी अनेक बार इस श्लोक का उच्चारण करते थे, वे कहते थे, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजो भवेत् वेद पाठात् भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। अर्थात जैसे ही किसी भी शिशु का, कोई भी बच्चा किसी भी वर्ण में जाति में जैसे ही जन्म होता है, जन्म लेते ही वो शूद्र ही कहलाता है। जन्म के साथ ही वो शूद्र है। फिर उसका यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ का संस्कार होता है, उसे जनेऊ दी जाती है, तब वो संस्कारात द्विजो भवे, तब उसे द्विज कहा जाता है। फिर वो वेद का पठन पाठन करता है, जब वेदों का ज्ञान ग्रहण करता है तो वेद पाठात भवेद विप्रो, तब वह विप्र कहलाता है। लेकिन जब वो वास्तव में ब्रह्म को जान लेता है, अर्थात भगवान के विषय में जानने लगता है, और जब वो कह सकते हैं कि वो वास्तव में भगवान को जान गया, तब उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। इसलिए अंत में कहा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता हो, अर्थात जो भगवान को जानता हो। तो वास्तव में हमारे संप्रदाय के अनुसार, जैसे श्रील प्रभुपाद जी और अन्य आचार्यगण तथा हमारे गुरुजन कहते हैं कि वह स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी वैष्णव है वो तो पहले से ही ब्राह्मण है। ब्राह्मणत्व के लिए विशेष प्रयास उसे करने की आवश्यकता नहीं, वो अगर शुद्ध वैष्णव है तो ब्राह्मण है। किंतु यहाँ पर प्रचार के अनुसंधान में गुरु महाराज जो बता रहे हैं, तो ब्राह्मण के जैसे गुण सद्गुण हैं जो 18.42 में बताए, ऐसे अगर सद्गुण उनके अंदर हो तो, क्योंकि ब्राह्मण सतोगुण में होता है, तो बहुत ही अच्छे से प्रचार कर पाएगा और अच्छा उदाहरण स्थापित कर पाएगा समाज में, और सबका कल्याण करने में सफल हो पाएगा। तो सार रूप में गुरु महाराज श्री बताना चाहते हैं कि हमें ब्राह्मणत्व उस प्रकार के गुणों को विकसित करना चाहिए। विशेष रूप से हम भक्तों को इस बात पर अत्यंत महत्व, इस बात का बहुत महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए, जो होता नहीं है वास्तव में। हम उन सद्गुणों की तरफ कभी देखते ही नहीं। हम समझते हैं कि हमने धोती कुर्ता पहना, गले में कंठी पहनी, ललाट पर तिलक लगाया, एक शिखा रख ली, हाथ में जोली पकड़ ली माला की, और मंदिर में गए, घूमे फिरे, गार्डन की तरह वापस आए, तो हम भक्त बन गए। वास्तव में हम प्रशिक्षित नहीं होते हैं, हमें कोई प्रशिक्षण मिल नहीं रहा, और इसलिए हम जानते नहीं कि एक वैष्णव में क्या सद्गुण होने चाहिए। तो ये सब गुण जो यहाँ ब्राह्मण के बताए, वास्तव में सभी वैष्णवों में होने ही चाहिए, क्योंकि वे तो वास्तव में
शास्त्रों के अनुसार देखें तो ब्राह्मण जो है उससे श्रेष्ठ वैष्णव होता है, परंतु ये ब्राह्मण के जो गुण हैं वो वैष्णव में होते ही है, होने ही चाहिए, जो हमें विकसित करने चाहिए। और दूसरों का कल्याण देखिए क्या क्या इसमें समो शमो दमः तपः, फिर शौचम पवित्रता। तो इसके अंदर पवित्रता है, फिर उसके अंदर अपने इंद्रियों को दमन करके कंट्रोल में रखने की कला है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको कंट्रोल कर सकता है, तपस्या करता है एक वो, फिर शांतिर आर्जवम, वो इसके अंदर जितने भी सद्गुण आप देखिए वो सारे सद्गुण उसके अंदर है। उसके अंदर सहिष्णुता है, उसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, तो उसके अंदर ज्ञान है, विज्ञान अर्थात कहने का अर्थ है प्रभुपाद जी उसका अनुवाद कर रहे हैं विज्ञान का, अंग्रेजी में कहते हैं विजडम या सतबुद्धि या तो अच्छी बुद्धि, जिससे हम दूसरों का कल्याण कर सके सभी का। तो इस प्रकार का जो कैरेक्टर या चरित्र है ब्राह्मण का, वही बहुत ही उपयुक्त हो सकता है समाज में और सभी का कल्याण करने में सफल हो सकता है। अच्छा विषय था, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। अरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय। बहुत अच्छा है कि हमारा पास अच्छा संग है। यदि हम अपने आप को उन्नत करना चाहते हैं तो हमें उस सर्वश्रेष्ठ भक्त को चुनना चाहिए, जिससे हम जानते हैं उस भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए और उसी भक्तों के भक्ति के स्तर तक पहुंचना चाहिए। हमें सबसे अच्छे भक्तों को देखकर अह नहीं करना चाहिए, मैं इस जैसा क्यों नहीं हो सकता। हमें सबसे आगे वालों को देखना चाहिए और यदि हमें ऐसा कोई उन्नत भक्त नहीं मिलता है तो हम श्रील प्रभुपाद पूर्ववर्ती आचार्यों महाजनों महान भक्तों की और देखते हैं और उनके पदचिन्ह पर चुनने का प्रयास करते हैं, तब हम कृष्ण की कृपा तब हमें कृपा मिल सकते हैं। ओम अष्टोत्तर शत श्रीमद शिला जय पताका स्वामी गुरु महाराज, 4 अक्टूबर 1991। तो गुरु महाराज ऐसा कहना चाहते हैं, हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे हमें भौतिक जगत से निकाल सके। इससे हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो सके। इस सदैव में एक श्लोक है भगवद गीता में 18.75, वास प्रसदत सतवान एतं गृहम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। वास प्रसदत श्रुतवान् एतं गृहम अहम परम योगहम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। तो व्यास जी संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास जी की कृपा से ही वो भगवान को समझ सके। इसका अर्थ हुआ कि गुरु के माध्यम से ही भगवान को समझना
समझ सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ मध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा की वही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक होता हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। शिव शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण दंडवत प्रणाम। जय शिला प्रभुपाद श्री महाराज की जय। जय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो वे हिंसा के हथियार नहीं बल्कि प्रेम के हथियार लाए। बद्ध आत्माओं को छुड़ाने के लिए प्रेम एक हथियार है। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्रीमद महाराज 15 जून 2024 मायापुर भारत। गुरु महाराज ऐसा कहना चाहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु आए प्रेम के हथियार लाए, बद्ध आत्माओं को वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। प्रेम बहुत सुंदर एक हथियार है। हम भौतिक जगत में जो पाप करते हैं, नाम संकीर्तन करने से सब सर्व पाप से मुक्त हो सकते हैं, दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, नमो संकीर्तन जस्य सर्व पाप स्थानम प्रणामो दुख समनः तं नमामि हरि परम। मैं उन हरि को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को समाप्त करता है, और जिन्हें प्रणाम करने मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, जय श्री राम। तो सार क्या है इस सुवाक्य का या उनके अमृत वचन का? सुवाक्य का एक ही है, जो हम अगर प्रेम से कुछ भी करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, और प्रेम ऐसा एक हथियार है जो सबको जोड़ सकते हैं, और जोड़ के हम एक साथ में जो कुछ चाहिए हम कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रेम, परंतु प्रेम ही तो जागृत करना है। मुख्य हेतु है प्रेम को जागृत करना, और उसके लिए हमें नाम संकीर्तन करना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत में हमारे हृदय में प्रेम ना हो, यही सबसे अधिक संभावना है कि हमारे हृदय में प्रेम ही ना हो, अर्थात कि प्रेम सुसुप्त हो, सोया हुआ हो, और फिर उसे जागृत करने के लिए जप करना है, कीर्तन करना है और श्रवण। तो श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमें शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा, शुरुआत में बहुत बोरिंग लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत समय निकल कितने सालों से तो कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है, और फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा कथाओं में भगवान की। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे मिश्री जो होती है, शुगर कैंडी या मिश्री अर्थात साकर गुजराती में कहते हैं, चीनी का जो घन रूप है वो, तो वो मिश्री जो है वो सामान्यतः सभी को मीठी लगती है, किंतु यदि किसी को पीलिया हो गया हो, जॉन्डिस, तो उसे वो मीठी मिश्री बहुत कड़वी लगती है, परंतु या फिर उसे लीवर का कोई रोग हो तो इस प्रकार, विशेष रूप से पीलिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि उस रोग की दवाई है मिश्री, और जैसे ही वो मिश्री खाता है उसे बहुत कड़वी लगती है, लेकिन वो खाता है क्योंकि दवाई है, और खाता रहता है, धीरे धीरे उसका रोग ठीक होते रहता है, और वही कड़वी मिश्री धीरे 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 मीठी लगने लगती है, और अंततोगत्वा एकदम मीठी हो जाती है। तो ये
आध्यात्मिक जीवन ऐसे ही है। उसमें हम शुरुआत में नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, इतनी रुचि नहीं आएगी, बहुत ही ऐसे लगेगा अरे क्या अभी मज़ा नहीं आया। परंतु अगर हम उसे जारी रखेंगे तो धीरे 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 जो सुसुप्त हमारा कृष्ण प्रेम है हृदय में, वो जागृत निश्चित रूप से हो जाएगा। और जब वो जागृत होगा तो ये एकदम निश्चित है कि फिर जैसे आप बता रहे हैं वैसे प्रेम की जो बात बता रहे हैं वो सब सरल हो जाएगा। परंतु पहले उस सोए हुए कृष्ण प्रेम को जगाना वो परम आवश्यक है, ये मूल सिद्धांत है। और इसके लिए गुरु महाराज ने जो जो भी उपाय बताए वो उचित है, उसका अनुशीलन करने पर हम उसे जागृत कर सकते हैं प्रेम को। धन्यवाद। अन्य कोई? You are ready? Okay. 9 सितंबर 1979 लॉस एंजलिस यूएसए। हमेशा एक शिष्य को ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्या है जो मेरे गुरु ने मुझे प्रदान किया है। वो अन्य सभी कुछ से अधिक महत्वपूर्ण कैसे है। गुरु की जो आज्ञा है वो अन्य सब कुछ जो कुछ भी है उन सब से अधिक महत्वपूर्ण कैसे है। तो गुरु महाराज बहुत ही स्पष्ट रूप से इंगित कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि एक शिष्य के जीवन में या एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में, एक भक्त के जीवन में यदि कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वो है गुरु की आज्ञा। यदि गुरु कुछ आज्ञा कर रहे हैं तो उस पर मंथन करना चाहिए कि क्यों गुरु महाराज ने ये आज्ञा दी है या क्यों गुरु ने इस प्रकार का निर्देशन दिया, और किस प्रकार मैं हर संभव प्रयास करके उनके आज्ञा का पालन करूं। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कैसे उनके आज्ञा का पालन करूं। कुछ भी अर्थात जो भी योग्य है वो सब कुछ करके, ऐसा नहीं कि कुछ अयोग्य करके, सब कुछ योग्य करके कैसे मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं। ये इसमें एक खतरा है, थोड़ा सा भय। तो मैं आपको इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कभी ऐसा ना हो, वो भी ज़रूरी है ध्यान रखना, सावधानी रखना कि जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं वो क्या वो शास्त्रोचित है, वो परीक्षा करने का दायित्व हमारा है। ये नहीं कि गुरु के मुख से जो निकला है वो सीधा उसका अमल किया जाए। एक बार ऐसा हुआ कि एक गुरु के एक शिष्य थे, उनकी पत्नी के साथ किसी ने कुछ अनुचित किया, तो वो गुरु के पास, ये वास्तविकता है, ये कोई कल्पना या कथा नहीं, ये सत्य है। तो गुरु के पास वो शिष्य गया पूछने के लिए, गुरुदेव मेरी पत्नी के साथ किसी ने अनुचित किया है, मुझे क्या करना चाहिए। गुरु ने बताया कि शास्त्रों में तो कहा गया है कि हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, इसके बदले वो। तो आपकी पत्नी का यदि इस प्रकार अनुचित हुआ है तो आप स्वयं बुद्धिशाली है कि आपको क्या करना चाहिए। तो या फिर उन्हें इंगित किया कि आपको तो उस व्यक्ति को मार देना चाहिए। और उस शिष्य ने गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य, ये सोच कर के गुरु के मुख से निकला है, जो उन्होंने कहा वही करना चाहिए। वो सीधे गए और उस व्यक्ति ने, जिन्होंने उनकी पत्नी के साथ कुछ अनुचित किया था, उनको गोलियां मार के मार दिया। पुलिस ने पकड़ लिया, सारा केस चला। जब केस
चला तो पता चला कि उनको उस व्यक्ति को मारने का निर्देश उनके गुरु से मिला था। गुरु ये नहीं कहना चाह रहे थे कि जाओ तुम उसे मार दो, परंतु वे उन्हें धर्म बताने का प्रयास कर रहे थे कि देखो धर्म में ऐसा है। लेकिन अनुचित ढंग से, अनुचित समय में वो प्रस्तुति हुई और उसका अर्थ का अनर्थ हो गया और वो व्यक्ति ने जाकर के वो व्यक्ति को मार दिया। और फल क्या हुआ जानते हैं आप? आपको बहुत आश्चर्य होगा। जिन्होंने मारा उनको तो पता नहीं कितने साल सजा हुई, परंतु उन गुरु को जिन्होंने ये आज्ञा दी थी उन्हें बहुत ही लंबे काल के लिए जेल में रहना पड़ा। ये सत्य घटना है, ये कोई कल्पना नहीं है। इसलिए सावधान भी रहना है साथ में कि गुरु जो जो कह रहे हैं क्या वो शास्त्र उचित है, शास्त्र सम्मत है या नहीं। और यदि वो शास्त्र सम्मत है, उचित है, तो फिर आप सब कुछ भी करके उनकी आज्ञा का पालन करें और उन्हें प्रसन्न करें। क्योंकि यदि गुरु प्रसन्न है तो ही हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल हो सकता है। तो उन्होंने, श्रील गुरु महाराज ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि गुरु ने यदि कोई आज्ञा दी है तो उसके ऊपर मंथन करो और सोचो कि क्यों ऐसी आज्ञा दी है और उसका पालन मैं कैसे करूं और कैसे गुरु को प्रसन्न करूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, गुरु को प्रसन्न करना। ठीक है, और किसी का और कोई तैयारी करके आया है? बस इतना ही है और कोई भी नहीं? तो फिर ठीक है, यदि कोई तैयारियां नहीं करके आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग डर रहे हैं कि कैसे बोला जाएगा, क्या उच्चारण सही होगा कि नहीं। उन सब बातों को सुधारने के लिए ही तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। यदि कुछ गड़बड़ होती है तो आपको कैसे उसको सही करना, वो सब समझाने के लिए तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो सभी को करना चाहिए गुणगान। यदि अपने मुख से गुरु का गुणगान करते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और हमारी जिह्वा पवित्र होगी, शुद्ध होगी। अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु। अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय जय। ये भौतिक संसार एक संकटमय स्थान है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक क्षण से दूसरे क्षण तक क्या होने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि हम माया शक्ति के साथ खेलना आरंभ करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, लेकिन वास्तव में हम स्वयं को उसके हाथ में सौंप देते हैं और हम उसके नियंत्रण में और अपने कर्मों के नियंत्रण में होते हैं। इसीलिए सदा कृष्ण की शरण में रहना अच्छा है, अकल्पनीय रूप से अच्छा है। यदि आप कृष्ण के नियंत्रण में है, उनके संरक्षण में है, तो आप हर प्रकार से सुरक्षित है। जैसे और ऐसे हम सफलता से कृष्ण के पास वापस जा सकते हैं, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। परम पूज्य ओम अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज 28 अक्टूबर 1988 न्यू तालबन इस्कॉन
मिसिसिपी फार्म, USA। तो गुरु महाराज जी ने बात कहना चाहते हैं, इसमें हमें यही संदेश देते हैं कि ये जो संसार है, भौतिक संसार, ये एक संकटमय स्थान है, क्योंकि भगवत गीता में कहते हैं अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम, क्योंकि यहाँ पर दुख ही दुख है, हर पल संकट ही है, कष्ट है। और कभी भी ऐसा नहीं है कि अभी अच्छा है तो कुछ समय बाद नहीं अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। हर एक स्थान में क्या होगा तो हमें कुछ पता नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं क्या हो सकता है। और माया इतना प्रबल है, यहाँ पर लिखा है माया शक्ति के साथ हम जैसे हम इस जगत में रहते हैं और कृष्ण को भूल जाते हैं, तो हम कृष्ण के माया के हाथ में हमारा जीवन अर्पित कर देते हैं और माया के साथ हमारा खेलना शुरू हो जाता है। और हम सोचते हैं कि हम हमारे नियंत्रण में है। वास्तव में ये सत्य नहीं है कि हमारा जीवन का हमारा जो भी कार्य है वो माया के ऊपर आधारित हो जाता है। वो हमें जिस प्रकार नचाते हम उस प्रकार करते हैं, सोचते हैं कि हम हमारे नियंत्रण में है, और कर्म भी हमें नियंत्रण कर लेते हैं। इसीलिए हमें कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं चैतन्य चरितामृत, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रुधिकार। तो अगर हम कृष्ण के शरण में जाएंगे, शरण में रहेंगे, तो यहाँ पर लिखा है अकल्पनीय रूप से अच्छा है। हम कल्पना नहीं कर सकते इतना हम सुरक्षित रहेंगे। और ये विश्वास हमें होना चाहिए, अवश्य रक्षी में कृष्ण विश्वास है, विश्वास हमारा होना चाहिए। और इस प्रकार हम सुरक्षित रह सकते हैं। और इसमें गुरु महाराज कहते हैं कि इस बारे में कोई संदेह नहीं है। तो हमें कोई संदेह नहीं करना है, क्योंकि भगवत गीता में भी कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। तो हम संशय रखेंगे तो हमारा विनाश हो सकता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद, गुरु महाराज। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तापस प्रभु। The Bluetooth device is ready to pair. ओम अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् जयपद गोस्वामी गुरु महाराज जी की बहुत अनेकों अमृत वचन है। उनमें से एक ऐसा है, आज लोग विभिन्न भौतिक कार्यों में बहुत ही अधिक व्यस्त है, जो मात्र शून्य की तरह है। श्रील प्रभुपाद केवल एक कृष्ण को भौतिक वस्तुओं में जोड़ देना चाहते थे। यदि आप एक को शून्य से पहले रखते हैं तो यह 10 हो जाता है, या 100 या 1000 या 1,00,000 हो जाता है। कितने शून्य है उस पर निर्भर करता है। कोई शून्य हो सकते हैं, लेकिन उनसे पहले अंक 1 को बिना सभी शून्य बेकार है। अगर हम चाहते हैं कि सभी शून्यों का कोई मूल्य हो जाए तो हमें शून्य में कृष्ण उपसर्ग जोड़ देना चाहिए। परम पूज्य ओम अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् जयपद गोस्वामी गुरु महाराज जी 24 से 24 अप्रैल 2019 मुंबई भारत। ओम अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् जयपद गोस्वामी गुरु महाराज जी हमें ये बताना चाहते हैं, विशेष करके आज के भौतिक जगत में जो व्यक्ति है, सब लोग है, और भौतिक क्रिया में बहुत व्यस्त है। लेकिन उस संदर्भ पे हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो बताते थे, उन्होंने बताते थे, अगर हमारा जीवन में एक कृष्ण को जोड़ दिया जाए तो वो एक के सामने अगर एक शून्य है तो 100, और 10 है फिर 2 होगा तो 100, फिर 1000, फिर लाखों हो सकते हैं। लेकिन हमारा जिंदगी में अगर कृष्ण को नहीं जोड़ा जाए और भौतिक कर्म में ऐसा व्यस्त रहते हैं तो हमारा जीवन शून्य ही समान है।
क्योंकि भगवान कृष्ण को अगर जुड़ दिया जाएगा तो हमारा जीवन का मूल जो विषय है वो संपूर्ण हो जाएगा। तो सुनो क्यों? क्योंकि जैसे कि इस भौतिक जगत में हमें चाहे जो कुछ भी कर्म कर रहा है वो क्षणिक है इस जीवन के साथ। फिर इस जीवन में जब मौत हो जाता है फिर वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कृष्ण को हमारा जीवन में इस भौतिक क्रिया के साथ अगर जुड़ते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो सकते हैं। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। यदि और कोई स्तुति गान करना चाहता है गुरु महाराज का तो स्वागत है, अन्यथा फिर हम आज यहाँ पर विराम लेंगे। ठीक है, तो आप अब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हम गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, उनके चरणों में अनेक अनेक दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहे हैं और उनसे भिक्षा मांग रहे हैं कि हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, अपनी कृपा करुणा अपने शुभ आशीर्वाद को हमेशा सदैव हम पर बरसाएं और बनाए रखें, ताकि हम उनके चरणों के आश्रय में, उनके पावन चरणारविंद के आश्रय में हम भगवान को प्रसन्न करने की क्षमता विकसित कर सकें और सदा सर्वदा श्री श्री गुरु गौरांग और श्री श्री राधा कृष्ण को हम प्रसन्न कर पाएँ, सारे सभी वैष्णवों को प्रसन्न कर पाएँ। ऐसे आशीर्वाद की याचना हम श्रील गुरु चरणों में अर्पण कर रहे हैं, श्रील गुरु महाराज के पावन चरणारविंद में। और हम मंगल कामना करते हैं कि सदैव श्री गुरु महाराज जो हैं वे सदैव संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, उनका स्वास्थ्य सब हमेशा बहुत ही निरोगी रहे और स्वस्थ रहें, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कष्ट ना हो, भौतिक या आध्यात्मिक। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। निश्चय ही हमें सदैव गुरु महाराज के लिए अधिक माला जप करनी चाहिए, प्रतिदिन उनके लिए प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए और वो फल गुरु महाराज के सुस्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। हमें सदैव कोई न कोई प्रार्थनाएं, जैसे नरसिंह देव को प्रार्थनाएं या कोई ऐसी विशेष प्रार्थनाएं करनी चाहिए गुरु महाराज के लिए, ताकि गुरु महाराज का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वे सदैव हम पर अपनी कृपा अपने इस भौतिक अवतरण में ही वे सदैव हमारे साथ रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। तो इस प्रकार हम आज यहाँ गुरु महाराज के इस पावन स्तुतिगान को विराम देते हैं। आशा है आप अगली बार जो ने आज नहीं बोला है वो सब भी अगली बार तैयार करेंगे, कुछ न कुछ स्तुतिगान करेंगे गुरु महाराज का और अपनी जिह्वा को शुद्ध करेंगे, अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे, ऐसी आशा रखते हैं अगली बार के लिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सदैव गुरु चरणों पर ध्यान लगाए रखिए और उनका आश्रय लीजिए और उनकी सेवा कीजिए, उन्हें प्रसन्न रखिए। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद।